आगे बढ़ते हैं खबरों में। और प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज महाकुंभ पहुंचे। अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले संगम किनारे डुबकी भी लगाई है। तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं जब अखिलेश यादव पहुंचे थे संगम किनारे। और ये देखिए पूरे अमले के साथ, पूरे काफिले के साथ पहुंचे हैं, कई कार्यकर्ता उनके साथ हैं। लेकिन ये तस्वीरें खास हैं जब अखिलेश यादव इस तरह आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और कुंभ में उन्होंने डुबकी लगाई है, पूजा अर्चना की है, संगम में डुबकी लगाई है। अखिलेश यादव की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महाकुंभ में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। दो तस्वीरें आपके सामने आप देख पा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। क्योंकि पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। और संगम में स्नान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ के और बेहतर इंतजाम हो सकते थे। अखिलेश ने कहा कि यूपी सरकार केंद्र से और पैसे लेकर लोगों की सुविधाओं के इंतजाम करे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुंभ चल रहा है, इसलिए किसी तरह के सियासी आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। कुंभ नकारात्मक राजनीति की जगह नहीं है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रयागराज का किला यूपी पर्यटन विभाग को सौंप दिया जाए। अखिलेश ने 2013 कुंभ के दौरान हादसे को लेकर भी जवाब दिया है। अखिलेश ने कहा कि रेलवे की गड़बड़ी की वजह से वो हादसा हुआ था। कुंभ से अखिलेश यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, जो इस वक्त प्रयागराज आए हैं। गंगा में संगम स्नान किया उन्होंने। अखिलेश जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन। बहुत दिन से आप सवाल उठा रहे थे और आज खुद स्नान करने आए, क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। हमारा देश मजबूत हो, सशक्त हो, जनता के सुख मिले, समृद्धि मिले और आगे बढ़े हमारा देश। इसी कामना के साथ और साथ ही साथ जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। आपने लगातार सवाल उठाए हैं और व्यवस्था पर सवाल उठाए कि बेहतर हो, लोगों की आवाज़ आपने उठाई है। आज आप यहाँ आए हैं, क्या देखा आपने, क्या महसूस किया? देखिए, काम और बेहतर इंतज़ाम हमेशा हो सकता है। जिस समय 800-1300 करोड़ रुपए खर्च हुए, उस समय भी इंतज़ाम अच्छा था। लेकिन कभी कभी सरकार ये बात कहती है कि रेलवे स्टेशन पे जान चली गई थी कुछ लोगों की। वो समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से नहीं, बल्कि रेलवे डिपार्टमेंट की जो गलती थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्लेटफॉर्म बदला था, उसकी वजह से भगदड़ हुई थी। गलत अनाउंसमेंट की वजह से गलत अनाउंसमेंट हुआ था। शायद मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी नहीं है और सरकार को सवाल समय समय पे इसलिए उठाए कि सरकार उन कमियों को दूर करे। 1300 करोड़ में भी कुंभ हुआ था, 800 करोड़ में भी कुंभ हुआ है, 7,000 करोड़ में हो रहा है या 10,000 करोड़ में हो रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि जनता को सुविधा मिले। और माँ गंगा के लिए जो संकल्प लिया था कि गंगा बेहतर बहे, शुद्ध बहे, निर्मल हो, शायद ये समय नहीं है उन सवालों को उठाने का। गंगा की शुद्धता का सवाल खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर कहते हैं कि मैंने गंगा को तो साफ कर दिया, अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ नहीं कर पाए। आपको शीतल निर्मल लगी गंगा यहाँ पर आने के बाद? क्योंकि एनजीटी तो सवाल खड़े कर रहा है। गंगा एक्शन प्लान 1 और जो नदियों को साफ करने का फैसला लिया गया था, जो समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किया है गोमती नदी के लिए, कि कोई भी गंदा नाला बह कर के नदी में न जुड़े, शायद वही काम सरकार को करना चाहिए। कोई भी गंदा नाला जुड़ने से पहले उस साफ़ सुथरा हो पानी तब जाकर के किसी नदी में जुड़े। आज भी एनजीटी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो सीधे नदियों में जुड़ रहे हैं, लेकिन लोगों की आस्था है। लोग ये याद नहीं रखते हैं कि नदी में कितने नाले मिल रहे हैं। लोग केवल इतना स्वीकार करके जाते हैं कि वो संगम में
माँ गंगा के पानी में स्नान कर करके जा रहे हैं। लेकिन सरकार सच्चाई जानती है, और सरकार अगर सच्चाई जानने के बाद अगर जनता से छिपाती है तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। 14 तारीख को आपने हरिद्वार में स्नान किया था, लोग सवाल उठा रहे थे अखिलेश जी यहाँ नहीं आ रहे हैं। आज उन तमाम लोगों का मुंह बंद हो गया, अखिलेश जी आए भी, स्नान भी किया, व्यवस्था भी देखा और शिविर में भी जा रहे हैं। मैंने हरिद्वार में क्योंकि उस दिन शुभ जो तारीख थी, शुभ समय जो था काफ़ी देर तक था। यहाँ भी मैं समझता हूँ संगम पर उस दिन रात तक स्नान हुआ है, और रात में यहाँ भी स्नान होता है, इसलिए किसी को प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। जो ज़्यादा जानकार हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि जानकारी पूरी कर लें, तब कोई सवाल उठाना चाहिए। और संगम में आज आया हूँ मैं, बीजेपी का तो झूठा प्रचार होता है, उनके झूठे प्रचार से हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा।